हेलो प्रिय विद्यार्थियों। आपको पता है कि एनटीपीसी में लास्ट ईयर 133 शिफ्टों में पेपर हुआ था और इस साल भी क्वेश्चन रिपीट होने की पूरी संभावना है। हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपको मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके के, जीएस के, सभी के पीवाई की जितने भी क्वेश्चन आए हैं पूरी आंसर की यहाँ पे सॉल्व करवाई जाएगी। ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, मेरा मोटिवेशन बढ़े ताकि आप लोगों को मैं पूरी सीरीज 133 सेट पूरे खत्म करवा पाऊं। तो लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज ये जो सीरीज है इसमें हम 3 प्रकार की सीरीज बांटेंगे। एक में जीके का पोर्शन रहेगा जिसमें जीके और साइंस के करंट अफेयर्स के पूरे सवाल आपको एक वीडियो में मिलेंगे। दूसरे वीडियो में आपको मैथ्स के सवाल, तीसरे वीडियो में रीजनिंग के सवाल, आपको पूरी आंसर की सॉल्व करवाई जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेके। चलिए जय श्री गणेश करते हैं आज से रेलवे की तरफ नया आगाज। रेलवे भर्ती बोर्ड एनटीपीसी का पेपर हुआ था 2019 में। ये 2021 में जो कि पेपर हुआ है 1/2/2021 का पेपर है। 3 बजे से 4:30 बजे वाली ये शिफ्ट थी और एनटीपीसी का एग्जाम था। चलिए आपको बता दूं, जो विद्यार्थियों को नहीं पता है इसमें माइनस मार्किंग होती है, ठीक है। तो 1 मार्क पर क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। 1/3 की माइनस मार्किंग होती है इसमें। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे हम सिर्फ जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन ही करेंगे। इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग का अलग वीडियो आपके सामने आएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या था कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, ठीक है। सबसे छोटा दिन आप 2x की दोगुनी स्पीड पे वीडियो देख सकते हो। वर्ष का सबसे छोटा दिन कब माना जाता है तो 22 दिसंबर को माना जाता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या सवाल था, भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था। तो आपको पता है स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, किसे, लॉर्ड रिपन को माना जाता है, कहा जाता है, किसे, लॉर्ड रिपन को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आया था, तो पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर की के ही बताए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, और ये आंसर की आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है। तो इसका आंसर होगा इंदिरा गांधी आवास योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है आगे, हमारा क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर। सभी लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को मेरे प्रिय विद्यार्थियों। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। जो उनकी नाइटहुड की उपाधि थी उन्होंने वापस उठा दी थी। सभी विद्यार्थी जानते हैं ये जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड कहते हैं हम, ये हुआ था। इसकी वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है, वापस लौटा दी थी। आगे चलते हैं। ये मैथ्स का सवाल है। मैथ्स और रीजनिंग का वीडियो अलग से मिलेगा, लाइक और सब्सक्राइब में कमी न रखें। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन मेरे प्रिय विद्यार्थियों मुंबई शहर से, मुंबई जिसे हम कहते हैं सपनों का शहर मुंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा, जी हाँ विष्णु शर्मा द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो ये हमारी पंचतंत्र की जो पुस्तक है वो विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड डिक्टेटर उपकरण को, जी हां लॉर्ड डिक्टेटर उपकरण को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो लाई डिक्टेटर को पाईग्राफ के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पॉलीग्राफ के रूप में जाता है, सॉरी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक
भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु, जो मतदान करने की हमारी न्यूनतम आयु वो कितनी है? तो हम कब वोट डाल सकते हैं? जब 18 साल के हो जाएंगे तब से हम वोट डाल सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं। आपको मजा आ रहा होगा, इस तरीके की पूरी आपको जीके इस तरीके का मजबूत कर डालूंगा कि आप लोगों के एनटीपीसी में सबको पता है कि ज्यादा रेशो प्री में जो पहला पेपर होगा उसमें ज्यादा रेशो जीके जीएस करंट अफेयर्स का होने वाला है। देखिए हरित क्रांति निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हरित क्रांति जो है खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्य एवं हमारे अनाज उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है? पूना समझौता। जी हाँ, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना समझौता जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उस पर कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 1932 से संबंधित है हमारा पूना समझौता। पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षरित किया गया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय, जी हाँ, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आपको पता है सभी विद्यार्थियों की कि उस समय प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल के नवाब थे हमारे सिरोजुद्दौला। कौन थे? सिरोजुद्दौला। सिरोजुद्दौला जो थे बंगाल के नवाब थे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी फ्री पेड नोट्स कैसे मिलेंगे इस वीडियो में वो भी बताऊंगा। आपको पूरी आंसर की कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, बस लाइक और सब्सक्राइब की बाढ़ ला देना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये मैथ्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, इसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा। चलिए, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो जी हाँ, ईवीएम का पूरा नाम सभी विद्यार्थी जानते हैं। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन सामने है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, माइक्रोसॉफ्ट। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जी हाँ, कंप्यूटर के भी 1 से 2 क्वेश्चन यहां पे आपको एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्क बुक का एक संग्रह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थी। क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट में जो एक्सेल में वर्क बुक का एक संग्रह होता है उसे हम वर्कशीट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम, जी हां, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? हमारे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपको पता है, हर बच्चा जानता है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हमारे राकेश शर्मा जी थे। कौन थे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो राकेश शर्मा जी हमारे क्या थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस। जी हां, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस हमारा प्रिय विद्यार्थियों 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जी हां, सभी लोग जानते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सन 1784 में। कब मेरे प्रिय विद्यार्थियों? सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, सन 1784 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी मैथ्स के क्वेश्चन लिखने को मिल रहे हैं हमें। आप 2x वीडियो को देखें जिससे आप लोगों को रिवीजन बढ़िया तरीके से हो। अटल मिशन, जी हाँ, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये संबंधित है मूलभूत, जी हाँ, मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। क्या संबंधित है हमारा? मूलभूत नागरिक सुविधाओं से। अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन
ट्रांसफॉर्मेशन ये हमारा संबंधित है मूलभूत नागरिक सुविधाओं से। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बच्चों को दिक्कत देते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, लाइक करेंगे। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में कमी नहीं रखोगे, इस सीरीज को 133 शिफ्टों को मैं उधेड़ कर रख दूंगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारा रीजनिंग का सवाल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल। जी हाँ, हमारा सौरमंडल। तो हमारा सौरमंडल मेरे प्रिय विद्यार्थियों किस गैलेक्सी से एक हिस्सा है, किस गैलेक्सी का हिस्सा है? हमारा सौरमंडल जो है, हमारा सौरमंडल मेरे प्रिय विद्यार्थियों आकाशगंगा मिल्की वे का एक हिस्सा है। हमारा सौरमंडल किसका एक हिस्सा है? तो आकाशगंगा का एक हिस्सा है हमारा सौरमंडल, आप तो जानते हो। नेक्स्ट है, रायसीना हिल कहां स्थित है? क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि रायसीना हिल कहां पे है? तो रायसीना हिल जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। कहां पे स्थित है? तो जो राष्ट्रपति भवन है वहीं पे स्थित है हमारा क्या? रायसीना हिल। रायसीना पहाड़ी जो है उस पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति जी का भवन कहां पे? रायसीना हिल पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किसे 24 दिसंबर 2014, कब की बात हो रही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 24 दिसंबर 2014 की बात हो रही है। 24 दिसंबर 2014 को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था मदन मोहन मालवीय जी को। किनको किया गया था? मदन मोहन मालवीय जी को 2014 में 24 दिसंबर 2014 को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था मदन मोहन मालवीय जी को। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है सभी चीजें? चलिए, ये रिवीजन के लिए आपका बेहतरीन चीज है, और क्वेश्चन बैंक ऐसी मिलेगी जिसमें से क्वेश्चन 100% फंसेंगे। थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आयोडीन। थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन जो है वो आवश्यक है थायरक्सिन के संश्लेषण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रोटियम। जी हाँ, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो प्रोटियम में मेरे प्रिय विद्यार्थियों कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं? तो 0 आंसर होगा इसका। प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं रहता है। जो प्रोटियम होता है उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, आंसर होगा 0। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा रीजनिंग का सवाल। फिर जीके का क्वेश्चन है, क्या है? इतिहास से क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? क्या होना चाहिए? वीणा वादक। और कौन से साम्राज्य का होना चाहिए? गुप्त साम्राज्य का। तो गुप्त साम्राज्य में वीणा वादक कौन थे? सबको पता है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या थे? वीणा वादक थे गुप्त साम्राज्य के। बहुत प्रसिद्ध ये वीणा वादक हुआ करते थे, समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने गढ़ा? तो इकोलॉजी शब्द जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों अर्नेस्ट हैक्कल ने गढ़ा था इकोलॉजी। तो इकोलॉजी जिसका आप बहुत आजकल सुनते हो, तो अर्नेस्ट हैक्कल ने दिया था ये शब्द इकोलॉजी, अर्नेस्ट हैक्कल ने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों से। जी हाँ, आपको पता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे को निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? भस्मीकरण। भस्मीकरण जो तरीका है, अस्पतालों के जो निकलते हैं कचरे, जो सुई की वगैरह होती है, उनकी जो एसेसरीज वगैरह होती है, नेडल वगैरह, तो अस्पतालों से जो निकलता है जैविक कचरा, उसके निपटान का सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण। भस्मीकरण मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांजीरंगा। सभी को पता है विद्यार्थियों कि कांजीरंगा कितना फेमस है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा उद्यान के वन्य जीवों के लिए मुख्य खतरा बनी हुई है? तो ये आंसर होगा NH-37। क्या होगा? NH-37
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH-37। इससे वन्य जीवों के लिए खतरा बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सचिन तेंदुलकर से संबंधित सवाल आया। क्रिकेट से संबंधित सवाल अक्सर पूछता है रेलवे। सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ मारा था? तो सबको पता है बांग्लादेश। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक जड़ा था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक किसके खिलाफ जड़ा था? तो बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने क्या करा था? निर्मित कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने। पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट हमारा दिन बना देगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहां पे ये भी हमारा थोड़ा आपको रीजनिंग जैसा ही सवाल है या फिर साइंस का सवाल है, बता देते हैं। देखिए क्या सवाल है हमारा, दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, दिए गए विकल्प में उस विकल्प को चाहिए ना, इसमें स्थान पर आ जाता है। रीजनिंग का सवाल है यहाँ पे। आगे ये हमारा रीजनिंग का सवाल है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है साइंस की तरफ से। क्या है साइंस की तरफ से नया क्वेश्चन? तो वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काला कर देता है? चांदी की वस्तु को काला कर देगा जब जब वे वायु के संपर्क में आ जाती है। तो आपको पता है गंधक, चांदी के सामान को ये क्या कर देगा? काला कर देगा। कौन? गंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रीजनिंग मैथ्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीके का। यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्या है? यूनेस्को। जी हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय मेरे प्रिय विद्यार्थियों पेरिस है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ पे मौजूद है। हर विद्यार्थी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि FAO, हाँ FAO के सोफिया 2020 के डेटा के अनुसार कौन सा देश, जी हाँ कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है? विश्व में मेरे प्रिय विद्यार्थियों सबसे ज्यादा मछलियां विश्व में कहां पे होती हैं? तो ये चाइना में होती है। चाइना में विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है हमारा क्या? चीन, चाइना। चलिए आगे चलते हैं। नासा के अनुसार, जी हाँ नासा के अनुसार पृथ्वी की भू सतह का कितना भाग वनांचित है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 30%। 30% नासा के अनुसार ये भूमि का वह भाग है जिसपे वन है। 30%, ठीक है। 30% पे क्या है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? भूमि पर नासा के अनुसार क्या है? वन मौजूद है नासा के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का नाम से जाना जाता? दादा भाई नौरोजी, है ना। दादाजी हमारे ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन। ये रेलवे बहुत पूछता है। आविष्कार से क्वेश्चन आता ही आता है। टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 1874 में किसका आविष्कार हुआ था? तो टेलीफोन का आविष्कार 1876 में टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में किस वर्ष में प्रारंभिक, जी हां प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की? नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन NSP की शुरुआत की थी 1995 में मेरे प्रिय विद्यार्थियों। भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषणिक सहायता की शुरुआत की थी 1995 में, सिंस 1995। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो हमारा मैथ का सवाल है। आगे कंप्यूटर के मैंने बोला था 1 से 2 सवाल एनटीपीसी में आते हैं। देखो दूसरा सवाल, कंप्यूटर के मेनू में खालिस्तान की लिस्ट होती है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की, किसकी?
कमांड्स की लिस्ट होती है, कंप्यूटर के मेनू में कमांड्स की लिस्ट होती है। आपको दो बार इसके लिए बोल रहा हूं, रिवीजन हो आपका, ताकि आप लोगों एग्जाम में भूले ना। सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की? डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्यवाही दिवस की स्थापना किसने की? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी ने इसकी स्थापना की थी, सीधी कार्यवाही दिवस। नेक्स्ट चलते हैं, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के लगभग होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवंबर 2020, जी हाँ, नवंबर 2020 की जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष 2020 में कौन थे? राजीव कुमार थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कौन थे जब? राजीव कुमार थे। अब बदल चुके हैं, आपको बता दूं मैं, अब बदल चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक जरूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हम मेहनत कर रहे हैं, हमें भी कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है। आप लोग लाइक करते हो, उसी से हम अगला वीडियो बनाने पे मजबूर हो जाते हैं। चलिए और अच्छा वीडियो। फिर अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 मई। 16 मई अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मेरे प्रिय विद्यार्थियों 16 मई को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा 88 क्वेश्चन पाई चार्ट आया है। फिर ये अपनी, ठीक है, अभी भी रीजनिंग चल रही है, 93 पे भी रीजनिंग है। ये भी रीजनिंग है, 99 पे भी रीजनिंग, 100 पे भी रीजनिंग। तो ये हमारा प्रिय विद्यार्थियों एक सेट खत्म होता है, एक सेट खत्म होता है, ये दूसरा सेट चालू होता है। ठीक है, अब दूसरे सेट से हम शुरू करते हैं। ये हमारा एक सेट खत्म हो चुका है। आपको बता दूं, रेलवे का, एनटीपीसी का फर्स्ट पेपर पीवाईक्यू खत्म होता है, दूसरा पेपर चालू होता है। चलिए दूसरा पेपर ये हमारा इससे संबंधित है, रीजनिंग से। हाँ, अब जीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है? क्या नहीं हुई है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ये बताना। तो देखो, गैस की उत्पत्ति, ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रंग में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कब नहीं होगी रासायनिक अभिक्रिया? आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण, अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु ऊर्जा अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम खालिस्तान नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो 1962 मेरे प्रिय विद्यार्थियों, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है ना, याद रखना। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के नाभिकीय शक्ति अधिनियम को करता है। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की संरचना किसके द्वारा की गई थी? खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सबने पढ़ा है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका आंसर होगा। प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा हुई थी। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टुंड्रा वनस्पति, जी हाँ, कौन सी वनस्पति? तो टुंड्रा वनस्पति कहां पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति हमारी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है टुंड्रा वनस्पति? तो हिमालय क्षेत्र में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन खालिस्तान में शुरू किया गया था।
तो ये शुरू किया गया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन हमारे अक्टूबर 1969 में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत काम का सवाल है। अक्टूबर 1969 में क्या शुरू किया गया था? विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे चलते हैं, फिर ये क्या क्वेश्चन है एक और, निम्नलिखित में किसके द्वारा 1990 में किसी देश की समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों के मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था? तो क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक का सृजन कब किया गया था, किसने किया था? तो ये हमारे महबूब उल हक जी ने किया था। मानव विकास सूचकांक का क्या सृजन किया था? महबूब उल हक जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRDWP का पूर्ण रूप क्या है? MRDWP का पूर्ण रूप क्या है? चलिए तो इसका पूर्ण रूप बता देते हैं आपको। इसका पूर्ण रूप है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। क्या है? नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है ना, इसका पूर्ण रूप है। एन से नेशनल, आर से रूरल, डी से ड्रिंकिंग, डब्ल्यू से वाटर और पी से प्रोग्राम। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये फुल फॉर्म भी आते हैं, यहां से भी सवाल बहुत सारे उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय के दौरान, जी हाँ, प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए जिसमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलाने के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो इसका आंसर होगा कनात। क्या होगा? कनात। कनात किसका आंसर है? प्राचीन समय में कनात दौरान विकसित जो कनात है उसके द्वारा जल मार्गों का नाम है कनात। सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी के रास्ते के गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता है, इसका आंसर होगा कनात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा है? तो ये है हमारा वाराणसी। वाराणसी में जो है हवाई अड्डा, उनपे लाल बहादुर शास्त्री जी की क्या है? प्रतिमा है। लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा कहां पर? वाराणसी के हवाई अड्डे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एशियन डेवलपमेंट बैंक, जी हां, क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के अध्यक्ष कौन है? अब तो बदल गए हैं, पर उस समय थे मुस्तफा असाकावा। ठीक है, आगे चलते हैं, इनका करंट अफेयर्स का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले, जी हाँ, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या था? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत, तो भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम था INS विक्रांत। बच्चा बच्चा जानता है कि विक्रांत हमारे भारत का स्वदेश का निर्मित विमान वाहक पहले नंबर का पोत था INS विक्रांत। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति, जी हां, मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं कहां पे? तो ये है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष हमारे अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, रीजनिंग का सवाल है ना, ट्रिगोनोमेट्री का सवाल, हाँ जीके का सवाल। क्या है जीके का सवाल? नेक्स्ट, मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने, कौन थे, है ना? तो ये थे एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट, ये क्या था? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे एलेनोर रूजवेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल में सूची से हटा दिया गया है? लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल की सूची में से हटा दिया गया है किसे? बेथलेहम को। बेथलेहम को स्थित यीशु के जन्म स्थान है ना, ये यीशु का जन्म स्थान है, इसके यूनेस्को की लुप्त प्राय विश्व विरासत स्थल से यूनेस्को ने हटा दिया है बेथलेहम को, जिसमें हमारे यीशु जी का जन्म स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? देखिए, निम्नलिखित कारकों में कौन सा जाति उद्वन
में योगदान नहीं करता है। जब मौजूद जातियों में नई जातियां विकसित होती है उसमें योगदान नहीं करता है। तो अपसारी विकास, इस तरीके के सवाल बहुत उलझा देते हैं एग्जाम में, समझ लीजिए एक बार अच्छे से सवाल को। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जातीय उत्पन्न में योगदान नहीं करता है? तो अपसारी विकास जो है योगदान नहीं करता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो हर व्यक्ति जानता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है किसके रूप में जाना जाता है? तो उसे हमारे बॉम्बे डेक्कन के रूप में जाना जाता है। इसे किसके रूप में जाना जाता है? बॉम्बे डेक्कन के रूप में राजस्व प्रणाली की रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है बॉम्बे डेक्कन को। इसको मेरे प्रिय विद्यार्थी हो तो बॉम्बे डेक्कन को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ब्लड रिलेशन का सवाल है, रीजनिंग का। अब आते हैं जीके पे। ठीक है, जीके का सवाल क्या है? जीके का सवाल है, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष खालिस्तान में अशोक के राजादेश जो ब्राह्मण लिपि में लिखे गए थे व्याख्या की थी। तो कब की थी व्याख्या? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों इसकी जो व्याख्या की थी आपको बता दूं मैं, कब की थी? 1837 में। कब की थी? 1837 में। पुरातात्विक भाषा वैज्ञानिक और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1837 में अशोक के राजादेश जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे उसकी व्याख्या की थी। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये हमारा एक इंग्लिश में कंप्यूटर सिस्टम करके मैं बता देता हूं, इंग्लिश में सवाल है तो उसको पढ़ के बता देते हैं आपको। चलिए क्या है सवाल, देखिए। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम? प्लोटर। क्या है इसका आंसर? प्लोटर। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? तो इंद्रधनुष 2.0 हमारा सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों का पुनर्जीकरण से संबंधित है। इंद्रधनुष 2.0 हमारा संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के पुनर्जीकरण से संबंधित है। आगे चलते हैं, पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद। पुस्तक तहकीक माँ लिल हिंद किसने लिखी है? तो तहकीक माँ लिल हिंद हमारी पुस्तक अल बरूनी ने लिखी। किसने? अल बरूनी ने। क्या लिखी है? पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है तहकीक माँ अल हिंद लिल हिंद, ये लिखी है अल बरूनी ने। किसने लिखी है? अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? क्या नहीं है? फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है मेरे प्रिय विद्यार्थी। तो फाइल शेयरिंग ऐप क्या नहीं है बता देते हैं आपको। सरफ्लाई। ये सरफ्लाई एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। मान ले पशु बुलेट, सुपरबीम, एंड्रॉइड ये सब फाइल शेयरिंग ऐप है, पर ये सरफ्लाई एक क्या फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रीजनिंग का सवाल। ट्रायंगल गिनने का आया था, है ना। ये भी हमारा रीजनिंग का सवाल। चार चीज दिए, 3 एक जैसी है और एक नहीं है। फिर ये भी रीजनिंग का है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से सवाल है। फिर बात करें ये हमारा चलो रीजनिंग मैथ्स समय खराब करने से कोई मतलब नहीं। इनमें से किस राष्ट्र ने अक्टूबर 2019 में यह घोषणा की थी कि वह जनवरी 2020 को 14 राष्ट्रों वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से बाहर हो जाएगा? तो किसने बोला था? ये इक्वाडोर ने बोला था। किसने बोला था? इक्वाडोर ने बोला था। ठीक है, ये इक्वाडोर देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया 1944 में। कब? 1944 में भारत के सभी उद्योगपतियों ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु मिलकर संयुक्त प्रस्ताव कब पास किया था? तो 1944 में पास किया था मेरे प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देखिए नेक्स्ट बात करें गोल गुम्बज। जी हाँ,
अभी हमारी सिर्फ मात्र और मात्र मेरे प्रिय विद्यार्थी 35 मिनट की क्लास हुई है, 1 घंटा डेली पढ़ेंगे आप। गोल गुंबद किस देश में स्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। मेरा विश्वास मान लीजिए प्रिय विद्यार्थियों कि ये सेट लगाने से, 133 पुराने पेपर लगाने से आप लोगों के एग्जाम में 80% सवाल यहीं से फंसना है। ये मेरी श्योरिटी नहीं है, हर व्यक्ति की श्योरिटी है, हर व्यक्ति यही कर रहा है, आप लोग भी कर लीजिए। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएचडी, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों पीएचडी जो है वो किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? ये हमारा एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन है। पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो एडोब फोटोशॉप का एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खालिस्तान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा होमी जे भाभा, होमी जे भाभा। ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने होमी जहांगीर भाभा है ना, होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी। इसकी अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी, इसकी अध्यक्षता में होमी जे भाभा की अध्यक्षता में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों समजात। क्या आंसर हो जाएगा? समजात। समजात आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा समजात प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे वर्ष, जी हाँ, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। 1938 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस को निर्वाचित किया गया था 1938-39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है मेरे प्रिय विद्यार्थियों किस सामग्री से बनी है, ये क्वेश्चन है। तो ये मूर्ति मेरे प्रिय विद्यार्थियों ग्रेनाइट से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ग्रेनाइट से ये मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो अंगूर की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों अंगूर की खेती के लिए फेमस है। किसकी? अंगूर की खेती के लिए ये फेमस है। आगे चलते हैं। देखिए बाणभट्ट, जी हाँ, बाणभट्ट किस राजा के राज दरबारी कवि थे? जो हमारे बाणभट्ट जो थे वो किस राजा के दरबारी कवि थे, ये पूछ रहा है। बाणभट्ट जो थे हमारे हर्षवर्धन के, जी हाँ, हर्षवर्धन के राजा के दरबारी थे मेरे प्रिय विद्यार्थी। किसके? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों अब तो बढ़ घट गए होंगे, पहले थे 38, पहले कितने थे? 38। आगे क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिंगापुर से प्राप्त हुआ था 19-20 में। ठीक है, अभी करंट में अलग हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 2 होते हैं। कितने? 2। यहां पे दिया है 2, देखिए आप लोग, है ना। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं? तो 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति टीईआरसी का प्रमुख कौन होता है? तो टीईआरसी के प्रमुख होते हैं हमारे पीएम। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मेरे प्रिय विद्यार्थी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति के प्रमुख कौन होते हैं हमारे? ये आर्थिक संबंध और व्यापार से संबंधित कौन होते हैं हमारे? प्रधानमंत्री जी होते हैं इनके प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो ग्रेगर मंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत कौन नहीं आता? बायोपिक्स का सिद्धांत। क्या नहीं आता मेरे प्रिय विद्यार्थियों? बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता। बाकी क्या क्या आते हैं? पृथक्करण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत, ये सब हमारे ग्रेगर मंडल के अंतर्गत आते हैं वंशानुगत के। बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता, तो आंसर हो जाएगा बायोपिक्स का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूएन द्वारा, जी हाँ, यूएन द्वारा किस दशक को अंतरराष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक, तो ये 81 से 90 के बीच में था। 1981 से 1990 वाला जो दशक था उसमें उसको क्या बोला गया था? अंतरराष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया था। आगे चलते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खालिस्तान ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में आईएएफ विश्व चैंपियन में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था। तो हमारे अंजू बॉबी जॉर्ज ने किया था। अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में आईआईएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया था अंजू बॉबी जॉर्ज ने। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1985 का असम समझौता, 1985 का असम समझौता 1985 में नई दिल्ली में और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के नेताओं के बीच हस्तांतरित समझौता ज्ञापन था। यह राजीव गांधी। क्या आंसर होगा इसका? राजीव गांधी। ठीक है, 1985 में जो असम समझौता हुआ था वो 1985 में नई दिल्ली में राजीव गांधी और असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्तांतरित समझौता था, राजीव गांधी और असम के स्टूडेंट्स के बीच। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो स्वदेशी आंदोलन ने। किसने मेरे प्रिय विद्यार्थियों? स्वदेशी जो आंदोलन था उसने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया, है ना। भारत के किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को मोटिवेट किया? तो स्वदेशी आंदोलन ने मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आगे चलते हैं 84 एलजेब्रा का क्वेश्चन, फिर रेलगाड़ी का क्वेश्चन, फिर पाई चार्ट, ठीक है, बार ग्राफ वगैरह, तालिका वाले पाई चार्ट। यहां पे 5 नंबर तो आपके पाई चार्ट ही आए हैं, आपको बता दूं, है ना, श्रेणी वाली नंबर सीरीज। फिर ये हमारा रीजनिंग के सवाल, सिलॉक्स, फिर अल्फाबेटिकल, जीके के सवाल अब शायद खत्म हो चुके हैं, हो गए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपके 2 सेट पूरे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना है। पूरे 133 सेट करवाऊंगा मैं। ये कितने सेट करवाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। आपको फ्री पेड नोट्स कहां पे मिलेंगे? आपको ये पूरे 133 कितने मेरे प्रिय विद्यार्थियों 133 शिफ्टों के सवाल पूरे करवाए जाएंगे, ठीक है। और पूरे मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, जीके के भी, करंट अफेयर्स के भी, सभी के करवाए जाएंगे। आपको फ्री पेड नोट्स कहां मिलेंगे? कहां पे फ्री पेड नोट्स मिलेंगे तो मैं बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, ये आंसर की वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप दिव्यांशु को मैथ्स में मिल जाएगी, एवं आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। आपको यहाँ पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे, एनटीपीसी ग्रुप डी, जिस एग्जाम एसएससी सभी के 9399818988 पे व्हाट्सएप करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। एवं सभी लोग यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ जाना। जैसे आपको बता देते हैं पूरे प्लेटफॉर्म कहाँ कहाँ आपको हमारे सभी कंटेंट वगैरह सब कुछ नजर आ जाएगी, सभी चीजें। तो यहाँ पे भी फॉलो कर लेना, ठीक है। जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सब दिव्यांशु मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम, वंदे मातरम मेरे प्रिय विद्यार्थी।